हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिमांशु स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे औसत यानी कि एवरेज। एवरेज क्या होता है, एवरेज के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। हमने इस वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चनों को लिया है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद आप औसत के हर किसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देखेंगे सबसे पहले औसत क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे हम औसत। औसत सपोज कीजिए कि आपने कहीं पर भी 3 दिन काम किया तो आपको पहले दिन के 100 रुपये मिले, यानी कि काम करने के आपको पहले दिन के 100 रुपये मिले, और दूसरे दिन के आपको 200 रुपये मिले, और तीसरे दिन के आपको 300 रुपये मिले। तो देखो औसत कैसे निकालते हैं, इन संख्याओं को करते हैं प्लस 100 प्लस 200 प्लस 300, और इसमें किससे भाग लगाते हैं, कितने दिन आपने कुल कितने दिन काम किया, 3 दिन, तो इससे लगाएंगे हम इसमें भाग। इस तरीके से हम औसत निकालते हैं, इसी को कहते हैं हम औसत। अब देखेंगे हम औसत का फॉर्मूला यानी कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। औसत, इसका हम क्या देखेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, देखो राशियों राशियों का योग और अपॉन में राशियों की कुल संख्या। राशियों की कुल संख्या, कुल संख्या, ये क्या होता है, औसत का फॉर्मूला। राशियों का योग अपॉन राशियों की कुल संख्या, इसी को कहते हैं हम औसत का फॉर्मूला। देखेंगे हम क्वेश्चन। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, 3, 5, 7, 9 का औसत है। तो मैंने अभी बताया था औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग। यहाँ पे लिखेंगे हम राशियों का योग अपॉन में क्या होता है, राशियों की कुल संख्या। यहाँ पे लिखेंगे हम राशियों की कुल संख्या, कुल संख्या। अब देखो क्या बताना है इन संख्याओं का औसत, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले हल। सबसे पहले क्या करना है, राशियों का योग यानी इन संख्याओं को करेंगे हम प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अपॉन में क्या लिखेंगे, राशियों की कुल संख्या। राशियों की कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4, इनको गिन करके नीचे लिखते हैं 1 2 3 और 4, यहाँ पे लिखेंगे हम 4। अब देखो इन सभी को प्लस करोगे तो कितना आएगा, इन सभी संख्याओं को प्लस करोगे तो आएगा 24, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 24 अपॉन में 4 का 4। अब इससे लगाएंगे इसमें भाग तो कितना हो जाएगा, 4 छिक्के 24, ये हो गया इसका आंसर, यानी कि इसका औसत निकालोगे तो कितना आएगा 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, 11, 23 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान है, यानी कि इन तीनों संख्याओं का औसत हमको दिया 40, तो हमें x का मान बताना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हल क्या करेंगे, राशियों का योग यानी इन संख्याओं को करेंगे प्लस। यहाँ पे लिखेंगे हम 11 प्लस 23 प्लस x भी इसके साथ ही लिखना है, ये 3 संख्याएं 11 23 और x अपॉन में कुल संख्या कितनी है, राशियों की कुल संख्या 1 2 और 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 बराबर औसत कितना दिया 40, यहाँ पे लिखेंगे हम 40, इसके नीचे मान लेते हैं हम 1। अब देखो इन दोनों को करेंगे प्लस तो कितना होगा 34 अपॉन में प्लस 23x अपॉन 3, 40 का 40 और 1 का 1। अब देखो 1 का गुणा करेंगे हम इसमें पूरे में तो कितना आएगा 34 प्लस x बराबर 3 का 40 में करोगे तो 120। अब हमें क्या करना है, x का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x बराबर 120। अब देखो ये कितना है 34, ये किसका है प्लस का, इधर आएगा तो किसका आएगा माइनस का, तो यहाँ पे लगाएंगे हम 34 माइनस के 34। जब किसी भी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता तो वो होता है प्लस का, और इसे इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का। अब देखो x बराबर 120 में से माइनस करेंगे हम 34 तो कितना हो जाएगा 86, ये हो गया इसका आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत है, यानी कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का क्या बताना है हमें, औसत। तो हम लिखेंगे हम सबसे पहले हल। अब देखो 3 के प्रथम 5 गुणे लेने हैं, यानी कि 3 का पहाड़ा लिखना है हमें 5 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 एकम 3 और प्लस करते चलेंगे संग
क्योंकि राशियों का योग, तो प्लस लगाएंगे। 3 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 5 15। अब अपॉन में क्या लिखेंगे, कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5। अब देखो ऊपर वाली संख्याओं करेंगे हम सभी को प्लस, तो इन सभी को प्लस करोगे तो कितना आएगा 45, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 45 अपॉन 5, 5 से लगाएंगे हम इसमें भाग, तो कितनी हो जाएगा 5 नाम 45, यानी कि 9 बार। ये हो गया इसका आंसर। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालोगे तो कितना आएगा 9। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया है, 10 से नीचे सम संख्याओं का औसत है, यानी कि 10 से नीचे सम संख्या लेनी है, फिर उसका बताना है हमें औसत। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हल, सबसे पहले हम देखेंगे सम संख्या क्या होता है। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूरी पूरी तरह विभाजित होती है उसे हम कहते हैं सम संख्या। देखो 2 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी, 2 प्लस 4 प्लस 6 और प्लस 8। 10 को हम ले नहीं सकते क्योंकि इसने बोला 10 से नीचे, यानी कि 10 से पीछे। कितनी आई 8, 2 4 6 8। अब अपॉन में क्या लिखेंगे हम, 1 2 3 और 4, तो अपॉन में हम लिखेंगे इसके 4। आगे करेंगे इन संख्याओं को करेंगे सभी को हम प्लस, प्लस करोगे तो कितना आएगा 20, यहाँ पे लिखेंगे 20 अपॉन 4, 4 से इसे काटोगे तो कितनी बार 5 बार। ये हो गया इसका आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें।